प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से बीजेपी की तरफ से चुनावी शंखनाद कर दिया। अच्छी खासी भीड़ भी वहां पर जुटी। तो क्या यह भीड़ वोट में भी तब्दील होगी और इसे बिल्कुल वोट स्विंग भी कहा जाएगा कि अचानक से जो मूड बदलता है जनता का, क्या वो बदल जाएगा या फिर वो कांग्रेस पर ही अपना भरोसा जताएगी? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। धनंजय गिरी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सांत्वना मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ थोड़ी देर में नोएडा स्टूडियो में जुड़ेंगी। इस वक्त हमें 4 सहयोगी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ हैं रमन और ऋषभ, स्वाति हमारे साथ भोपाल से हैं और साथ ही भोपाल से घनश्याम भी है। सबसे पहले घनश्याम, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लगातार चुनावी माहौल में जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं। जरा बताइए कि आज पीएम भोपाल आए, क्या चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में घूमेगा या नहीं घूमेगा? लोगों से जरा बात कीजिए। प्रत्युष, पीएम ने आज आके चुनावी शंखनाद कर दिया, लेकिन इस शंखनाद के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता कह रही है ये सोचना तेरा गलत है कि हमें खबर नहीं, ये सोचना तेरा गलत है कि हमें खबर नहीं। मसरूफ तो हम बहुत है लेकिन हम बेखबर नहीं। मध्य प्रदेश की जनता ये बता रही है कि अब चुनावी वायदों से काम नहीं चलेगा। आज प्रधानमंत्री आए, कई सारी बातें की, क्या बदल जाएगा? क्योंकि हमने आज एक चीज नोटिस की कि लोग मोदी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, शिवराज जी को लेकर लगाव उतना नहीं है। देखिए, शिवराज जी जननायक नेता हैं। शिवराज जी के प्रति जनता का पूरा समर्थन सदैव था और अभी भी है। और मोदी जी राष्ट्रीय नेता हैं। उनके नेतृत्व में भारत में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत जनसंवाद का काम किया जा रहा है। वर्तमान में मोदी जी ने आज मध्य प्रदेश में आके युवाओं में, बुजुर्गों में, सारे समाज में एक नई जान। बीजेपी की हवा क्या दिखाई देती है? देखिए, बीजेपी की हवा कभी गई नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की हवा कभी गई ही नहीं थी, तो हवा दिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और 2024 के अंदर मोदी जी वो इतिहास रचने जा रहे हैं जो इस देश के अंदर आज तक किसी ने नहीं रचा। चुनाव तो विधानसभा का है, मोदी के चेहरे पे आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। आपके पास यहाँ के लिए भी तो कोई चेहरा होना चाहिए, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि देखिए, एक तरफ महाराज, एक तरफ शिवराज और एक तरफ नाराज। ये नाराज लोगों को मनाएंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का प्रत्येक कार्यकर्ता ही चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ही बूथ स्तर का कार्यकर्ता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शिवराज जी का अगर चेहरा ना हो तो और मजबूती के साथ आ सकते हैं। ऐसा है क्या? मेरी बात सुनिए, शिवराज जी का भी चेहरा है, मोदी जी का भी चेहरा है, हर एक कार्यकर्ता का चेहरा है। वो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। घनश्याम बने रहे। मैं जल्दी से स्वाति का भी रुख कर रहा हूं। स्वाति, जरा आप भी वहां पर लोगों से पूछिए, क्या है वहां का माहौल? पीएम ने आज चुनावी शंखनाद कर दिया है, इसका कितना फायदा मिल रहा है बीजेपी को, या फिर जनता वापस से कमलनाथ के भरोसे, कांग्रेस पर उसको भरोसा ज्यादा है? बिल्कुल प्रत्युष, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद कर दिया है, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना बड़ा गेम चेंजर बन सकता है इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, जीत का मंत्र तो देते ही नजर आए, लेकिन विरोधियों पर भी निशाना साधा। क्या लग रहा है, कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना? माननीय मोदी जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा मध्य प्रदेश पथ विक्रेता एकता संघ की ओर से, जिन्होंने करोड़ों करोड़ स्ट्रीट वेंडरों को एक नई पहचान भारत देश के अंदर और सुरक्षित रोजगार और व्यवसाय करने का रेहड़ी पटरी वालों को अधिकार दिया है। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका वंदन, अभिनंदन, स्वागत करूं। लेकिन लोगों में इस बार नाराजगी भी है मामा को लेकर। कोई नाराजगी नहीं है। आज जो जमहूरी मैदान में हमारा कार्यक्रम था, लगभग 7 लाख हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से आए थे, पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री को सुनने के बाद वो गए हैं और चार्ज हो गए हैं और आज फिजा बदल जाएगी। फिजा बदल जाएगी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी बातचीत करते हुए नजर आए, भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई, क्या लग रहा है आपको? आज भोपाल के जमहूरी मैदान में मोदी जी का सुपर फ्लॉप शो हुआ। अनुमान था 10 लाख कार्यकर्ता आने का और 1 लाख भी नहीं पहुंचे। सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। कितना खाने का पैकेट बिका है, जरा मंच के पीछे देखना। कितना 10 लाख पैकेट आए थे, वो 60-70 हजार लोगों में बढ़ गए। बाकी का फिका सारे मवेशी का पैकेट आए नहीं थे।
प्लेट सिस्टम था खाने का, वहाँ बिठा के सम्मान के साथ खिलाया गया। परिवर्तन की भी बात इस बार कही जा रही है, परिवर्तन होगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं है। मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। ठीक है, चलिए स्वाति बने रहिए। मैं रमन का रुख कर रहा हूं सीधे राजस्थान जयपुर। रमन, जरा पूछिए वहां पर लोगों से, क्योंकि आज पीएम ने वहां पर सर तन से जुदा लाल डायरी इन दोनों का जिक्र कर दिया। जी हाँ प्रत्युष, देखिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एक वाक्य का इस्तेमाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो जन समर्थन, जो लोग जो यहाँ पर उमड़ रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के लिए खतरे की निशानी तो नहीं है? ये अगर वोट में तब्दील होती है तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़े खतरे की निशानी कांग्रेस के लिए होगी। राजस्थान की जनता इस समय मेरे साथ मौजूद है। सर, आप कहाँ से आए हैं प्रधानमंत्री की रैली में? साहब, मैं टोंक जिला विधानसभा मालपुरा से आया हूँ, टोडा मालपुरा। ये प्रधानमंत्री की आज रैली थी, जितने लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, किस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? साहब, मैं आज दिल से कह रहा हूँ, जो पब्लिक आई है ना, आज तक का रिकॉर्ड है। राजस्थान हकीकत में परिवर्तन चाहती है और हमारे देश ही नहीं विदेश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को सुनने के लिए, देखने के लिए, यहाँ तक कि प्रशासन ने अंदर तक कई पब्लिक को नहीं जाने दिया तो पूरा रोड जाम था। ठीक है, आप ये बताइए कि अगर जो पब्लिक आई है, क्या वो वोट के अंदर तब्दील होगी? बिल्कुल वोट में तब्दील होगी और बिल्कुल जो पब्लिक है 5 लाख के आसपास जो मैं ऋषभ का भी रुख कर रहा हूं। ऋषभ, तो क्या ये लाल डायरी सरतन से जुदा ये राजस्थान चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा या बन रहा है? देखिए प्रत्युष, इस वक्त मेरी मौजूदगी धादिया में है, जहां पे महासभा को अभी संबोधन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। यहां पे तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे मैं बात करूं युवा की बात करूं या फिर आप देखिए बुजुर्ग भी यहां पे मौजूद है। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल डायरी की बात की, अशोक गहलोत पे निशाना साधा, क्या लगता है, या नारी सशक्तिकरण की बात कही और तमाम जो महिला, इस बार पहली बार हुआ है राजस्थानी पॉलिटिकल इतिहास में कि जो भी नेतृत्व था वो महिला कर रही थी, क्या कहना चाहेंगे? बीलवा में जब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज हुआ था, जब से ही युवा, महिला, किसान विरोधी और भ्रष्टाचार की सरकार के खिलाफ संपूर्ण राजस्थान में एक वातावरण तैयार हुआ था और उसी के तहत 4 परिवर्तन यात्राएं निकली थी और उन यात्राओं के समापन युवा है भी मौजूद हमारे साथ, क्या कहेंगे? परिवर्तन चाहिए इस बार, जैसे प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से आप लोग भी यही के हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, परिवर्तन चाहिए हमारे को। हाँ, युवाओं को परिवर्तन चाहिए, युवाओं को रोजगार मिले और बढ़िया काम हो हमारे। प्रधानमंत्री आज आए थे, उनका भाषण आपने संबोधन सुना भी, क्या लगा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी का भाषण। और बीजेपी राजस्थान में जीतेगी और जीतनी चाहिए। बीजेपी जीतेगी? जीतेगी। इनका कहना है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी क्योंकि बहुत मोहब्बत इस साइड का, बीजेपी बहुमत इस साइड, क्योंकि जब शुरू से 15 साल। ठीक है, चलिए, ठीक है ऋषभ, बने रहिए हमारे साथ। मैं अब सीधे मेहमानों का रुख कर रहा हूं। सबसे पहले धनंजय गिरी जी, 2023 के लिए चुनावी शंखनाद हो गया। आपकी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब यह मोर्चा संभाल लिया है। तो क्या मैं ये मानूं या लोग ये माने कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जिसमें 3 बड़े स्टेट हैं हिंदी पट्टी के, इसमें चेहरा पीएम मोदी का ही होगा? उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी जा रही है? सोच समझ कर इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जीत और हार उसी चेहरे पर तय होनी है। प्रत्युष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री का संदेश क्या है? चांद पर चलो, सूरज से आंखें मिलाओ। आज आप देख रहे होंगे कि हीराबेन का ये बेटा आज महिलाओं की आंखों का तारा हो गया। आज सारी महिलाएं, कोई उनमें अपना भाई देख रहा है, कोई पुत्र देख रहा है, कोई पिता देख रहा है। इस तरह का आदर सम्मान का भाव, कुरुंदन जो समाज के हिस्से में कांग्रेस ने कुरुंदन दिया था उसका बंधन करने का भाव, तमाम जो तरह की सुविधाएं, जिस तरह से देश का नित नए विकास की बात हो रहा है, निगेशन की बात ही नहीं हो रही। कांग्रेस काल में लंबे समय तक चला गरीबी हटाओ, अमीरी लाओ की बात हो रही। 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, 5वीं अर्थव्यवस्था से दावा किया जा रहा है 3री अर्थव्यवस्था बनाने का। आज 12 करोड़ टॉयलेट, 12 करोड़ की सम्मान किसान निधि, 4 करोड़ लोग का आवास, इस तरह की जिस ढंग से कांग्रेस के समय में जो एम्स थे आज उसके दुगना से भी ज्यादा कर दिए गए। जितने एयरपोर्ट थे उससे दुगना आज बना दिए, उतने बना दिए गए। और जिस तरह से जो 3 लाख किलोमीटर सड़कें थी उस 7 लाख किलोमीटर सड़कें बन गई। तो जिस तरह से रोज भारत तो चेहरा पीएम मोदी है आपके इस पूरे स्टेट में जहां पर असेंबली इलेक्शन है। देखिए, आज के डेट में मोदी एक मंत्र बन गए। आने वाले समय में इस पर मंत्रणा होगी
कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति आया था जिसने दुनिया के जितने थिंक टैंक हुए, आप मार्क्स को ले लीजिए, चाहे मिल्सी को ले लीजिए, लास्की को ले लीजिए, मैक फरस को ले लीजिए, या जूनियर मार्टिन किंग को ले लीजिए, या गांधी जी को लीजिए, ज्योतिबा फुले को लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लीजिए, जिसने भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता की। और आज श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जयंती, एकात्म मानव दर्शन जिन्होंने दिया, इन सभी के विचारों को अगर लीजिए तो नरेंद्र मोदी जी ने उसे मंत्र पे डाल दिया, उसे शब्द दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये मंत्र देकर के मैं कहूंगा प्रत्युष जी कि आने वाली सदियां तुम पे नाच करेगी, हम असरों, जब उन्हें मालूम चलेगा कि तुमने नरेंद्र मोदी को देखा था। आने वाली सदियां कहेंगी महात्मा गांधी ने किताब लिखा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सच के साथ उन्होंने प्रयोग किया। नरेंद्र मोदी जी ने सच को जिया, देखिए सच के साथ जिया और सच को सौभाग्य दिया कि आने वाली पीढ़ियां उसको आगे बढ़ा सके। पीएम मोदी होंगे या नहीं होंगे, इन्होंने घुमा फिरा करके जवाब दिया। इन्होंने कहा कि मोदी